हेलो एवरीवन। सो टुडे इज द डे वन। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 100 डेज फ्लटर मास्टर कोर्स। ओके, सो डे वन हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एम वी वी एम विच विल बी द स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू कवर एंड ओवर here वी आर गोइंग टू यूज द प्रोवाइडर। ओके, सो आई हैव created this to do list which is based out of our MVVM and provider। सो आज की वीडियो में हम यही टू डू लिस्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। सो मैंने ये टू डू लिस्ट ऑलरेडी एक्चुअली क्रिएट करी हुई है। मैं आपको ये दोबारा स्क्रैच से क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि किस तरीके के इसमें आर्किटेक्चर हम फॉलो करते हैं, किस तरीके का फोल्डर स्ट्रक्चर रहता है और कौन कौन सी फाइल और कौन कौन सा स्ट्रक्चर क्या क्या रोल प्ले करता है। ओके, एंड अब से सारी वीडियो हम हिंदी में काउंट करेंगे एंड प्रीवियसली मैं इंग्लिश में वीडियो क्रिएट कर रहा था। So let's start our new journey with the हिंदी लैंग्वेज। ओके, सो सबसे पहले मैंने प्रोवाइडर और यूडीआई पैकेज को इम्प्लीमेंट कर लिया है। ओके, सो लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन दी फोल्डर स्ट्रक्चर एज वेल एंड लेट मी कॉपी दिस थिंग। सो दिस विल बी द फोल्डर स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। ओके, सो ये हमारी मेन डॉट फाइल होगी जिसके अंदर हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे। ओके, it will be the view model and it will be the view। Okay, and this is optional, this is will be the optional thing। okay, so सबसे पहले मॉडल से स्टार्ट करते हैं। ओके, मॉडल एंड इन दिस टू डू लिस्ट यू कैन से कि इट विल बी द वेरी सिंपल टू डू लिस्ट। ओके, सो आई विल आल्सो शो यू द डेमो एज वेल इफ इट इज वर्किंग बिकॉज मैंने अब सारा कोड तो रिमूव कर ही दिया है बट इट्स स्टिल वर्किंग बिकॉज अभी मैंने कोड रीलोड स्टार्ट नहीं करा। या सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वर्किंग नाउ, जैसे ऐड हो गया, डिलीट हो गया, एडिट हो गया, इस टू डू लिस्ट में वर्क कर रही है। ओके, सो सबसे पहले मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। मॉडल इसका काफ़ी सिंपल सा रहने वाला है टू डू लिस्ट का, एंड जहाँ पे हम एक आईडी और एक स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे। किसी भी एमवीएम को क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हम मॉडल ही प्रिपेयर करते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा कि क्या चीज़ पहले क्रिएट होती है और क्या चीज़ एड में, और किस किस तरीके से हम मॉडल को, व्यू को एंड व्यू मॉडल्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं विद आर यूआई। तो एक सिंपल से टू डू लिस्ट का क्लास के प्ले के लिए इट विल टेक स्ट्रिंग आईडी स्ट्रिंग टाइटल। required this id टाइटल। ओके, सो एकदम सिंपल से हमने मॉडल प्रिपेयर कर लिया है जहाँ पे बस मैंने एक आईडी और एक टाइटल लिया है। ठीक, अब मॉडल प्रिपेयर करने के बाद हम मॉडल व्यू के अंदर चलते हैं। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में पहले यूआई प्रिपेयर कर रहे होते हैं बट एक्चुअली वी कैन से कि हम इसका थोड़ा बैकएंड पार्ट अगर पहले कन्वर्ट कर लें तो इट विल बी मच ईजियर। ओके, सो आप नेम जो चाहे दे सकते हैं। टू डू व्यू मॉडल एक्सटेंड करता है आपका चेंज नोटिफायर से। ओके, सो चेंज नोटिफायर आपका फ्लटर का ही पार्ट होता है। इट विल गेट द लिस्ट टू डू। ओके, सो ये जो टू डू है ये क्या होगा, ये हमारा मॉडल होगा जो हमने जस्ट अभी प्रिपेयर करा है। टू डू, लेट मी आल्सो, आई थिंक इट विल टेक अस जस्ट गिव मी अ सेकंड। टू डू लिस्ट। ओके, सो इट विल टेक अस जस्ट। ओके, ये बेसिकली मैंने जैसे लिस्ट प्रिपेयर करी है जहाँ पे मैं अपना टू डू स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। ओके, सो लिस्ट टू डू। ओके,
सो बेसिकली सबसे पहले यहाँ तो स्टेट ही प्रिपेयर होती है। स्टेट प्रिपेयर होने के बाद यहाँ पे हम उसका गेटर फंक्शन लिखते हैं कि किस तरीके से हम उस टू डू को गेट करेंगे। ओके, वही लिख लेते हैं, टू डू। सो अगर आपको शायद अगर अगर आप फ्रेशर हो, न्यू हो और इस चीज़ का मतलब नहीं समझे कि लिस्ट डॉट अनमोडिफाई का क्या मतलब है, तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि आप एनकैप्सुलेशन के लिए होता है। प्लस कोई भी लिस्ट आपकी अननेसेसरी मॉडिफाई नहीं हो सकती। जब भी वो मॉडिफाई होगी तो हमारे ऐड, एडिट, डिलीट इनके थ्रू मॉडिफाई करी जाएगी। ओके, ऐड टू डू अभी हमारे मेथड होंगे। ओके, आईडी। सो आईडी, हाँ, सो अभी हमने, इफ़ यू रिमेंबर, हमने एक पैकेज इंस्टॉल करा था UID। सो मैं उस वाले पैकेज को यूज़ करूँगा, जो कि हमें एक यूनिक आईडी जनरेट करेगा ईच टाइम जब भी हमारा टू डू क्रिएट होगा। तो V4, ये चीज़ तो आई थिंक आप डॉक्यूमेंट से देख सकते हैं, ये तो वहीं पे अवेलेबल थी। ओके, एक न्यू टू डू क्रिएट होगा यहाँ पे। ओके, जैसे ही हमारा न्यू टू डू क्रिएट होगा तो हम इसके अंदर ऐड करा देंगे। ऐड आपका लिस्ट का ही मेथड होता है, ऐड टू डू, और ये टू डू हमारी ये चीज़ थी। ठीक है, अब जैसे ही हमारा टू डू क्रिएट हो, हम अपने नोटिफायर को कॉल करेंगे। नोटिफायर लिस्ट, नोटिफायर लिस्ट में क्या करता है, वो बता देता है कि स्टेट हमारी अपडेट हुई है। ठीक है, void add, एंड इफ़ यू आर वाचिंग माय वीडियो, सो डेफिनेटली आप फीडबैक दे सकते हैं in the comment section. And today subscriber target is 79, so we are at the subscriber 79। let's say हम 1000 सब्सक्राइबर्स कब तक कंप्लीट करेंगे। It has been quite while since I am creating this videos, and काफ़ी टाइम में मैंने काफ़ी वीडियोस क्रिएट करी है अपनी इस चैनल के ऊपर, बट आई डिडंट गेट मच ऑफ द रिस्पॉन्स। आई होप this will get a new start from me as well। index डॉट वेयर। ओके, सो इंडेक्स डॉट वेयर भी हमारा लिस्ट का ही पार्ट है। ओके, यहाँ पे हम टू डू पास करेंगे। बेसिकली आप यहाँ पे आइटम भी पास कर सकते हैं, जो इट्स कैन बी अस, इट कैन बी ऑन अस, लाइक यू कैन से समथिंग लाइक दिस, आइटम आईडी। ओके, जो भी आईडी इक्वल होगी अगर इसके इक्वल है। ठीक है, सो ये क्या चीज़ हमें प्रोवाइड करेगी, अगर आईडी प्रेजेंट है तो इट विल give us, like, it will have id, if not it will give us the -1। okay, हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारी आईडी 1 की इक्वल ना हो, -1 की इक्वल ना हो, तो हमारे टू डू इंडेक्स, यानी कि जो भी इंडेक्स या आईडी हमें जो भी मिली है। ठीक है, वन मोर थिंग आई विल रिपीट, ये -1 हमें तब रिटर्न होगा जब हमारे इस टू डू के अंदर वो इंडेक्स प्रेजेंट नहीं होगा। अगर प्रेजेंट होगा तो वो इंडेक्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही हमें इंडेक्स मिला, इसका नोटिफायर कॉल करा देंगे, and it will be quite simple if you made to-do lists or projects something like this, which will be very quite simple। okay, अब डिलीट के लिए हम ऑल वी कैन से कि आईडी की ही जरूरत पड़ेगी, मच मोर नीड दैट थिंग। ओके,
अगर हमें इंडेक्स मिला तो सिंपल सी बात है कि हमें इसका टू डू लिस्ट में से रिमूव करा देंगे। मूव वेयर indexes, or we can say I think not remove where, or remove at we can also use at. Here you can pass the index. As you can see, it requires the index, and it is also given the example as well. Like यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोजेक्ट था, यहाँ पे अगर इसको सेकंड वाले को रिमूव करना था, इट पास टू द ड्यू hills and it will give us the answer. ओके, सो सिमिलर रिजल्ट हमें भी चाहिए था। अब देखो, हमारा मॉडल प्रिपेयर हो गया, मॉडल प्रिपेयर हो गया, व्यू मॉडल प्रिपेयर हो गया। मॉडल के हमने अंदर क्या सीखा, ये हमारे मॉडल प्रिपेयर होगा यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरीके का हमारा टू डू या ऑब्जेक्ट हमारा किस तरीके का होगा, कि उसमें स्ट्रिंग आएंगे, लिस्ट आएंगे, किस तरीके का ऑब्जेक्ट होंगे। व्यू मॉडल के अंदर हमारा क्या होता है, हमारे एक्शंस प्रिपेयर होते हैं, यानी कि ऐड हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, यानी कि किस तरीके से वो अपडेट होगा, ठीक। टू डू हो गया, व्यू मॉडल हो गया। अब क्या बनाया गया, व्यू। व्यू क्या होता है, व्यू हमारा एक तरीके से प्रेजेंटेशन ले रहा है, हमारी प्रेजेंटेशन ले जहाँ पे हमारी टू डू की मेन यूआई को हम स्टोर करें, ठीक है। तो ये वाला ऐप, ये वाली चीज भी उसको ऐसे ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी। लेट्स यूज दी स्टेटलेस विजिट। Okay, so if you are new, like one more thing I will also tell you, like this thing, कि अगर आप कोई भी स्टेट मैनेजमेंट यूज कर रहे हो, जैसे प्रोवाइडर ब्लॉक या ये सारी चीज, तो हम ये स्टेट लेस विजिट का यूज करते हैं। ओके, ओके, सो लेट मी यूज दिस scaffold. Okay, uh, let's use this thing. ओके, सो हमें कुछ इस तरीके की यूआई करना है, तो उसका फोल्ड में सबसे पहले एक तो ऐप बार आ जाएगा। ऐप बार में हम ऐप टाइटल यूज कर लेंगे, ऐप टाइटल, ऐप टाइटल, टाइटल के अंदर हम बताएगा टू डू लिस्ट। नाउ व्हाई इट इज शोइंग एरर, ओ माय बैड, माय बैड, ये तो लिस्ट के अंदर टेक्स्ट के अंदर स्टोर होता है, राइट। ओके, टाइटल हो गया, बॉडी, ओके, कॉलम। अब कॉलम के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पैडिंग दे देंगे, वरना ये फिर साइड से चिपक जाएगा। कॉन्स्ट एच एच ऑल 8। ओके, पैडिंग हो गई। पैडिंग के अंदर चाइल्ड आएगा, चाइल्ड के अंदर पास करेंगे रो, वाई रो, जो एज यू कैन सी यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड है और एक बटन है। सबसे पहले आएगी टेक्स्ट फील्ड, अब मैंने कॉन्स्ट यूज कर दिया, तो
यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन मार्क देना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क क्या कॉमा स्ट्रिंग आइकन बटन ऑन प्रेस में भी फंक्शन को डालते हैं गोल पे ऐड। चलो एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं अब हमारे टूल किस तरीके का दिख रहा है। लेट्स स्टार्ट इट अगेन। Okay, until it starts, so let's start writing our more code. Padding, child, column, these things. Let's format this thing. Okay, and after this padding, I will use the expand list view uh, list view builder context index. Okay, so I just remember this thing. It will not restart or give any kind of result because inside my main function I didn't return anything. So let's hold this word thing. We can write it after our list has been completed. I think there is much no code you can say inside over here. एक बटन ही है यहाँ पे एडिट का और एक डिलीट का और यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक हो. So it can be done like if I use the expandable over here and inside here I will use the list view builder and over here we can use the list style. ठीक है. So let's see. अब हमने यहाँ पे expand यूज कर लिया चाइल्ड फिर लिस्ट व्यू बिल्डर. लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर आता है हमारा इन आइटम बिल्डर कंटेक्ट और ये सारी चीज़ें. ठीक है. अब ये क्या रिटर्न करेगा. इट विल रिटर्न अ लिस्ट टाइटल. जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे लिस्ट टाइटल का यूज़ करें. वी कैन यूज़ ऑल्सो अ कंटेनर बट since we are already having one text or we can say one line, so we can use this thing. Why it is not getting the two. I forgot to write index 2. Let me rephrase this thing again. कंटेक्स्ट यहाँ पे पास करा मैंने. फिर उसके बाद यहाँ पे आइटम काउंट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी. अगर हम आइटम काउंट नहीं पास करेंगे तो इट विल गिव अस अ रॉन्ग एग्जाम्पशन. वो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे दो ही टू डू शो करने बट वो एक एंडलेस सा टू डू लिस्ट शो करेगा जो कि नहीं करना ऑब्वियसली. अभी इसको रुकते हैं. अभी हम इसको स्टैटिक यूज़ कर लेते हैं. मैं सोच रहा था कि पहले इसको व्यूज यूज़ करने के लिए बट लेट्स गेट दिस थिंग अभी.
पहले आई थिंक एक इसमें क्यू यूआई क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद मैं अटैच करना बताऊंगा कि हम इसमें प्रोवाइडर कैसे अटैच करेंगे। ओके, सो इट विल बी ग्रेट। सो पहले स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं, लेट्स से हेलो। ओके, टेलिंग, टेलिंग यानी कि पहला वाला पार्ट हो गया। इसके अंदर हमारा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर हमारी चीज़ें होंगी, लेट्स से बटन। सबसे पहले बटन होगा एडिट का, सेकंड बटन होगा हमारा डिलीट का। ओके, सो लिस्ट क्रिएट हो गई, टू डू क्रिएट हो गया। क्या रह गया इसमें? डिलीट एडिट हो गया। ओके, सो मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में सबसे पहले वर्ड यूज करेंगे, मेन यूज करेंगे, ए सिंगल वेट। यहाँ पे आएगा रन रैप। रन रैप में हमारा माई ऐप। अब ये माई ऐप क्या है, ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा। माई ऐप एक्सटेंस स्टेट। जो नॉट ऐप, यस। टाइटल, वैसे भी टाइटल इसमें शो होगा नहीं। डीबग्स मोड ऑफ। आई थिंक हमने टू डू लिस्ट का नाम यही दिया था, या यही नाम था। एक बार प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेंगे और चीज़ को सेव भी कर लेंगे। सो यूआई का पार्ट मोस्टली हो चुका है। अब हमें कैसे हम इसमें प्रोवाइडर ऐड करेंगे, कैसे हमारा मेथड हमारे ऐड होंगे इसमें, वो चीज़ चेक करेंगे। टेक्निकली देखें तो एमवीवीएम आर्किटेक्चर मच मोर सिंपलर होता है हमारे क्लीन आर्किटेक्चर से, जो कि ब्लॉक के थ्रू होता है। आई डोंट नो बस कितना टाइम इसमें लगाना है ये। सो लेट इट क्रिएटेड। जब तक अपनी स्क्रीन में कुछ और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड में जब तक हम डेकोरेशन ये सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, लाइक दिस टू डू टाइटल। बिकॉज ओके, सो इट्स स्टार्टिंग, लेट्स सी, लेट वेट फॉर few seconds। इन अ while we can also say कि यहाँ पे मैंने विजिट भी प्रिपेयर करा था
फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे इस वाले सेक्शन के लिए का कोड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई हैव यूज्ड ओवर हियर, या फिर कोई और कंपोनेंट जो आपको सही लगे वो यहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉपअप है, जैसे एडिट पॉपअप हो गया, डिलीट पॉपअप हो गया, कोई कॉमन विजेट्स हो गई, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। सो इट्स showing नथिंग, आई डोंट नो व्हाई। ओके, आई डोंट नो, बट यहाँ पे ये चीज थोड़ा, इसको अभी कुछ टाइम के लिए अनकमेंट कर कमेंट करते हैं। लेट्स सी something, we are getting the error, render box not out of the layout, not turned out, why it is? ओके, हाँ। सो अगर मेरी इस वाले सेक्शन में कोई एरर है तो ये भी चेक करते हैं एक बार। एक्सपेंडेड दिस थिंग, हाँ, एक बार इसको दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमारे कोई लिस्ट व्यू बिल्डर में कोई एरर होती है तो इट गिव्स दिस काइंड ऑफ एरर। एंड इसमें ये चीज़ भी होती है कि इसमें हॉट रीस्टार्ट में अगर हम ऑपरेशन में कुछ होता है तो भी नहीं दिखता। सो लेट इट स्टार्ट इट। So it is installing. Let's wait 1 second. Okay, so it's still showing this error. Let me check why. एक तो यहाँ पे मैं की नहीं ऐड करा, which is very important actually. Let me run this thing. Mouse over there. Which can be a size. Okay, so I didn't think कि लिस्ट की वजह से एरर आ रही है। Why? Let's let's wrap this in a let's say extend where x extend. ओके, सो ये चीज़ आई थिंक मैंने प्रीवियसली स्पेस करी थी। यस, यूज द एक्सटेंडेड, कट दिस थिंग, कट, पेस्ट over here. Let's use the decoration as well, like include decoration will be
label text, go to list. Okay, and do this thing. Okay, I don't have any idea कि यहाँ पे अगर मैं expand नहीं यूज करता तो ये so error होती, so it happens sometime. So let's use this thing. अब देख लेते हैं कि ये चीज़ भी वर्क कर रही है नहीं कर रही. Okay, so it's also giving the error as well. Why it is giving the error? Let's me first format this thing, and over here I have used the title, pass on the this thing, builder context. Okay, what's the error? Let's read out the error first. Uh, okay, so एक और चीज़ मैंने नोटिस करी यहाँ पे एक्शन मेन मेन और राइट एज यू कैन सी. सो दो चीज़ें हमने अभी समझी कि यहाँ पे इसको एक तो एक्सपेंडेड चाहिए होता है एंड min access is very important over here. ओके, सो बेसिक टू डू ऐसे ही दिखेगा. और वन मोर थिंग कि जैसे हम एडिट पे क्लिक करें तो एडिट पे पॉपअप ओपन होना चाहिए. सो या तो हम उस पॉपअप को अलग से भी क्रिएट कर सकते हैं और वी कैन ऑल्सो क्रिएट इट ओवर इनसाइड ओवर हियर एज वेल. जस्ट यू नीड टू use the show dialog, although it is very recommended कि ये सारे कोड एक सेपरेट फाइल में हो. We can use this thing because it's our code. Okay, so alert dialog, पहले टाइटल होगा, टाइटल के अंदर हम लेट्स से एडिट टू डू, कंटेंट में हमारा एक टेक्स्ट फील्ड होगा. लेट्स कीप इट ओवर हियर. एंड एक्सेल में हमारा दो टेक्स्ट बॉक्स होंगे.
Exfiltrate this thing. कैंसिल। सो कैंसिल पे तो अभी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कैंसिल पे नथिंग की पॉप हमारा क्लोज हो जाना चाहिए। कंटेक्स डॉट पॉप। लेट्स सी कि हमारा पॉपअप ओपन हो रहा है कि इट इज ओपनिंग एंड इट इज क्लोजिंग एज वेल। टेक्स्ट डेकोरेशन में भी थोड़ा कुछ लिख लेते हैं। लेट्स से और यहीं से कॉपी भी कर सकते हैं हम इनपुट डेकोरेशन। ओके। सो यूआई वाइज तो सारा कुछ काम इसमें हो चुका है एंड अब वेरी फास्टली हम इसमें अपना मॉडल यूज़ करेंगे और वैकेंसी के प्रोवाइडर यूज़ करेंगे। सबसे पहले बेसिक एक हमें लेट्स से यहाँ पे फाइनल एडिट रोलर टाइटल कंट्रोलर over here we are going to use the provider। इसको कौन सा हटाते हैं यहाँ से by removing the cost और हमने कहीं और कॉस्ट यूज़ करा है क्या या आई थिंक सो दिस कॉस्ट यार। फाइनल टू डू व्यू मॉडल। ओके। हमें मॉडल इंपोर्ट करना है बट ऐसे नहीं। प्रोवाइडर डॉट ऑफ प्रोवाइडर भी सबसे पहले तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। प्रोवाइडर अब यहाँ पे हमारा उस मॉडल का नाम जाता है जो अभी हमने प्रिपेयर करा था। ठीक है इतना सा हुआ। ठीक। कंटेक्स अभी हमें प्रोवाइडर इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो प्रोवाइडर भी इंपोर्ट हो गया और व्यू भी इंपोर्ट हो गया। ठीक है। इसके अंदर हम यूज करेंगे कंट्रोलर को। कंट्रोलर why it is not taking the controller, where did I have mistake, invalid constant, why? Okay। कंट्रोलर हो गया ऐड। अब इसको ऐड बटन पे वर्क करते हैं जो कि हमारा यहाँ पे है। एक वैलिडेशन चेक लगाएंगे।
वैलिडेशन चेक क्या होगा कि ये हमारा ऐड टू तभी वर्क करेगा जब इसके अंदर कोई वैल्यू और ये ट्रिम की यूज करें। अगर फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे स्पेस स्पेस करके एंटर कर दिया, ठीक है, तब भी नहीं है कोई नई वैल्यू एंट्री होनी चाहिए। नहीं, ये जैसे ब्लैंक स्पेस पे जैसे अभी मैं क्लिक करूंगा तो भी ये कहते हैं कोई टू डू नहीं क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है। अब ये ऐड टू डू मेथड कहाँ से आ रहा है? हमारे व्यू के अंदर से। अब यहाँ पे मुझे एक इंडेक्स भी पास करना पड़ेगा, जो चीज़ मैंने आपकी लीव करवाई थी। फाइनल टू डू टू डू टू डूज इंडेक्स। अब ये चीज़ क्या है? फॉर एग्जांपल इस लिस्ट विंडो के अंदर हमें एक इंडेक्स मिलता है, ठीक है। अब ये टू डूज के अंदर हमारी वैल्यूज पड़ी होंगी, जैसे 1 2 3 4, तो ये पर्टिकुलर इंडेक्स के बेसिस पे रेंडर करा देगा। अब ये टू डू क्या है? अभी टू डू के अंदर से हम टाइटल निकाल लेंगे यहाँ से, सिंपली हमारा टाइटल भी आ गया। ठीक है, एडिट वाले पे वर्क कर लेंगे। लेट्स से ये रहा। हाँ, तो यहाँ पे भी तो हमारी एक कंट्रोलर है ना, तो इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि प्री डिफाइंड भी वैल्यू है। प्री डिफाइंड वैल्यू क्या? कि जैसी कोई यूजर क्लिक करे तो कोई अपडेटेड वैल्यू, जैसे हेलो पे क्लिक करा तो उसकी हेलो वाली वैल्यू भी आए। इन्होंने ऐसे क्यों नहीं करने दिया? ऑन पॉपअप मेरे को आई थिंक यहाँ पे वैल्यू रिट्रीव भी करनी पड़ेगी पहले। अगर मैं नहीं करूँगा नहीं अपडेट। अपडेट कंट्रोलर, यू कैन नेम इट एनीथिंग यू वांट। ओके, उसके अंदर से क्या होगा? एक टेक्स्ट एडिटेड कंट्रोलर, ठीक है। इसके अंदर से हम टेक्स्ट पास करेंगे, ठीक है। ये टू डू डॉट लिस्ट, ठीक है। ये कंट्रोलिंग यहाँ पास करेंगे, ठीक है। सेम चीज जो हमने अभी यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट के लिए हमने कंट्रोलर प्रिपेयर करा था, वही कंट्रोलिंग यहाँ पे करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली पास कर दूंगा तो ये एडिटेबल नहीं बनेगा। ये ऑन प्रेस का भी इवेंट लिख लेंगे, टू डू डू डॉट अपडेट। अपडेट में हमारी आईडी जाएगी और वो जो भी यूजर ने अपडेट करा है वो उसमें से टेक्स्ट वेरी सिंपल इज टाइप। वंस इट इज डन तो ये हमारा अपडेट टू डू उसको क्लियर करा देंगे।
और डिलीट तो काफ़ी सिंपल रहेगा। डिलीट में हम सिंपली एक लेट्स से इसी को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे क्या पास करना है, आईडी। ओके, सो अपडेट कर लेंगे। पता नहीं क्यों एरर कर रहा था। लेट्स रन इट अगेन कि अभी अगेन एरर है या नहीं। So I am getting the error. Why I am getting this error? Okay, so why am I getting this error? Because अगर कोई भी आपको प्रोवाइडर यूज़ करना होता है तो सबसे पहले मेन डॉट डाट में भी यूज़ करना होता है। तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे मेन डॉट डाट में? सिंपली रनर ऐप है, रनर ऐप को हमें कॉन्स्ट, और यहाँ पे कॉन्स्ट भी यूज़ नहीं होगा। मेक श्योर दिस थिंग। यहाँ पे प्रोवाइडर पास करना पड़ता है, प्रोवाइडर के जो हमने मॉडल के प्रिपेयर करा था। ओके, यही मॉडल है। ठीक है, मॉडल प्रिपेयर होने के बाद यहाँ पे एक चार्ट आएगा जो कि यहाँ से ओवर चार्ट। let me also give me the repository logo।
Okay, guys, so it is running. So let's see. Okay, so add to do तो perfectly work कर रहा है. Let's see delete work कर रहा है. So delete भी perfectly work कर रहा है. Update. Let's write update. Okay. So update work कर रहा है, but I think we have missed something. कि यहाँ पे हमने जैसी अपडेट हमारा परफॉर्म हो जाए तो ओवर हियर पॉपअप हमारा क्लोज हो जाना चाहिए. लेट्स सी. लेट्स चेक वन मोर टाइम. ओके. सो इस टू डू लिस्ट में हमारा एडिट भी परफेक्टली वर्क कर रहा है, अपडेट भी वर्क, डिलीट भी वर्क कर रहा है, ऐड भी वर्क कर रहा है. ओके. सो दिस इज द टू डू दैट आई हैव क्रिएटेड जस्ट बिकॉज ऑफ द एमबीसी. ओके. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों का कंफ्यूजन होता है कि एमबीसी स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉलो होता है. आई होप एक बेसिक आइडिया आपको लगा होगा कि एमबीसी स्ट्रक्चर किस हिसाब से यूज होता है. एम प्रोवाइडर एंड प्रोवाइडर भी मैंने एक बेसिक एग्जांपल के साथ ही क्रिएट करा है, इसको कोई ज़्यादा मैंने कॉम्प्लेक्सिटी नहीं ऐड करी. ठीक है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को. थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड इन द एंड में जस्ट मैं यही कहना चाहूँगा. सो टुडे इज़ दी 15 अगस्त एंड अभी टिल मेरे सब्सक्राइबर हैं 70. लेट्स सी कि इस चैलेंज कंप्लीट होने में वी कैन से आफ्टर कंप्लीटिंग आवर 100 days. So how many of you guys join me? Thanks for watching.